मोदी सरकार आपके मोबाइल फोन में सेंध लगाने को पुनः तैयार। निजता पर आमादा है हमारे सरकार। मोबाइल कंपनियों से मांगा सोर्स कोड तो कंपनियां बोली आई एम सॉरी। बीते साल केंद्र की निकम्मी नकारा नरेंद्र मोदी सत्ता ने जासूसी के लिए आपके मोबाइल फोन में इस ऐप को जबरदस्ती ठूसने की तैयारी कर ली। लेकिन एप्पल, सैमसंग और बाद में चीनी कंपनी शाओमी के जोरदार विरोध के चलते केंद्र सरकार को मजबूरन यू टर्न लेना। एक बार मुंह की खाने के बाद भी निकम्मी मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब उसने मोबाइल कंपनियों से उनका सोर्स कोड ही मांग लिया। लेकिन इसका विरोध करते हुए एप्पल, सैमसंग और शाओमी ने साफ मना कर दिया कि उनके लिए अपना सोर्स कोड सरकारी एजेंसियों के हवाले करना संभव नहीं है। यह उनके निजता और सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है। एस कृष्णन का कहना है कि कंपनियों को समझाने की कोशिश जारी है, मतलब बेहाई पर आमादा है सरकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी सरकार आपके मोबाइल फोन में सेंध लगाने को पुनः तैयार। निजता पर आमादा है हमारे सरकार। मोबाइल कंपनियों से मांगा सोर्स कोड तो कंपनियां बोली आई एम सॉरी। मोबाइल में 83 तरह के सुरक्षा मानकों को ठूसने की है तैयारी। एप्पल, सैमसंग, शाओमी ने कर दिया जंग का बड़ा ऐलान। सोर्स कोड से मोबाइल में जासूसी सॉफ्टवेयर भर सकती है सरकार। पहले ही संचार साथी ऐप लाने में नाकाम रही थी मोदी सरकार। जी हां, संचार साथी ऐप याद है ना आपको? बीते साल केंद्र की निकम्मी नकारा नरेंद्र मोदी सत्ता ने जासूसी के लिए आपके मोबाइल फोन में इस ऐप को जबरदस्ती ठूसने की तैयारी कर ली थी। लेकिन एप्पल, सैमसंग और बाद में चीनी कंपनी शाओमी के जोरदार विरोध के चलते केंद्र सरकार को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ा। पूरी दुनिया में भारत के इस तानाशाही कदम की जमकर आलोचना हुई, लेकिन यह सरकार है, यह बेशर्मी पर आमादा सरकार है। करे बेहाई लेकिन मोदी का मुंह न लजाई। बदनामी के डर से आखिरकार मोदी सरकार ने बहाना बनाया कि उसने तो संचार साथी ऐप को अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक रूप से अपनाने की सलाह दी थी। एक बार मुंह की खाने के बाद भी निकम्मी मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब उसने मोबाइल कंपनियों से उनका सोर्स कोड ही मांग लिया। मोदी सरकार असल में भारत के 100 करोड़ लोगों के स्मार्टफोन में 83 तरह के सुरक्षा मानकों को जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार को इन कंपनियों से सोर्स कोड की जरूरत है। इसके बिना मोदी सरकार आपके फोन को नियंत्रण में नहीं ले सकती। लेकिन अमेरिकी कंपनी एप्पल, सैमसंग और बाकी चीनी कंपनियों ने वैश्विक मानकों और आईपी एड्रेस के जोखिम का कारण बताकर मोदी सरकार को साफ शब्दों में सॉरी बोल दिया। इस ना के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि उसने तो एक परामर्श प्रक्रिया में फोन कंपनियों से केवल सलाह मांगी थी। यह एक आम बात है, लेकिन सरकार ने उनसे सोर्स कोड नहीं मांगा। ये सफाई दे रहे हैं। केंद्र को, मोदी सरकार को क्यों चाहिए सोर्स कोड? मोबाइल स्मार्टफोन कंपनियां साल भर आपके फोन में अपडेट करती रहती हैं। यह अपडेट 2 हिस्सों में होता है। एक फर्मवेयर यानी आपके फोन के हार्डवेयर में होने वाला अपडेट, दूसरा फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप में होने वाला अपडेट।
नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि हर अपडेट के लिए फोन कंपनियों को मोदी सरकार से मंजूरी लेनी पड़े। मोदी सत्ता सोर्स कोड भी मांग रही है ताकि साल में वह कई बार मोबाइल फोन में मालवेयर यानी वायरस का स्कैन कर सके। लेकिन स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को डर है कि एक बार मोदी सत्ता के हाथों सोर्स कोड देते ही वह आपके मोबाइल फोन में जासूसी करने का वायरस डाल देगी। इससे आपका संपर्क, सारे फोन नंबर, चैट, एसएमएस और बातचीत तक सरकारी एजेंसियों के पास पहुंच जाएंगे। यहां तक कि आपके लेन देन की जानकारी भी सरकारी एजेंसियों के हवाले हो जाएगी। मोदी सत्ता ने फोन कंपनियों से कहा कि वे साल भर के लिए उपकरण का सिस्टम लॉक भी दे दें, खतरे में पड़ जाएंगे हम और आप। नरेंद्र मोदी सत्ता पर इससे पहले मालेगांव मामले में कुछ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के मोबाइल फोन और लैपटॉप में इजरायली जासूस पेगासस सॉफ्टवेयर को चोरी छिपे डालने का आरोप लग चुका है। कोर्ट ने बाद में माना कि सरकारी एजेंसियों ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जासूसी के सॉफ्टवेयर डाले थे। पिछले साल संचार साथी ऐप का इसलिए भी विरोध हुआ था। अब एक बार फिर मोदी सत्ता दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल उपयोगकर्ता देश भारत में हर मोबाइल पर नियंत्रण करना चाहती है। लेकिन स्मार्टफोन कंपनियों का कहना है कि दुनिया भर में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है। किसी देश की सरकार ने लोगों के स्मार्टफोन का सोर्स कोड लेकर उन पर नियंत्रण किया हो। लेकिन दिसंबर 2025 में मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक में केंद्र की मोदी सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा कि कई देशों में इस तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसका विरोध करते हुए एप्पल, सैमसंग और शाओमी ने साफ मना कर दिया कि उनके लिए अपना सोर्स कोड सरकारी एजेंसियों के हवाले करना संभव नहीं है। यह उनके निजता और सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है। टेक कंपनियां नाराज। नरेंद्र मोदी सत्ता ने डेटा सिक्योरिटी के नाम पर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाया है वह 2023 का है। अब इन्हीं मानकों को मोदी सत्ता वैधानिक रूप से लागू कराना चाहती है। इससे बड़ी तकनीकी कंपनियां बेहद नाराज हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव एस कृष्णन का कहना है कि कंपनियों को समझाने की कोशिश जारी है, मतलब बेहाई पर आमादा है सरकार। उन्होंने फिलहाल इस बारे में विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस तरह फोन पर कब्जे की तैयारी कर रही है निकम्मी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सत्ता को मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों से केवल सोर्स कोड ही नहीं बल्कि कई अनुमतियां भी चाहिए। इसमें बैकग्राउंड परमिशन सबसे अहम है। आपके मोबाइल पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं और कुछ को आप बाहर से डाउनलोड करते हैं। मोदी सरकार ये चाहती है कि दोनों तरह के ऐप्स में बैकग्राउंड में जुटाई जाने वाली जानकारियों को हटाने की अनुमति भी कंपनियां सरकारी एजेंसियों के हाथ में दे दें, जैसे कैमरे, माइक्रोफोन और लोकेशन सर्विस की जानकारी लेने की अनुमति। मोदी सत्ता यह भी चाहती है कि आपका मोबाइल स्मार्टफोन ऐप्स की परमिशन समीक्षा करने का अलर्ट भी देता रहे। आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे जिसमें लिखा हो कि फला ऐप आपसे सूचनाएं चुरा रहा है। लेकिन बवाल तो इसी वजह से है। टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा ऐतराज मोदी सत्ता की इसी मांग से है कि कंपनियों को प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हटाने की चाबी यानी अनुमति भी सरकारी एजेंसियों को देनी होगी। कंपनियों का कहना है कि स्मार्टफोन में कई प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में वे इन्हें हटाने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मोबाइल चलना ही बंद हो सकता है। कंपनियों का यह भी मानना है कि मोबाइल फोन कंपनियां
यूजर्स को सुरक्षा देने के लिए बार बार अपडेट करती हैं। ऐसे में अगर सरकार से हर बार अनुमति लेनी पड़े तो यूजर की सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। ये देश हजारों हजार कुर्बानियां देने के बाद आजाद हुआ है। अब फिर जरूरत आ गई है कुर्बानी देने की, लेकिन भारत की जीन जो डरपोक की जीन है, कोई यहां मरना नहीं चाहता। यहां मरना सबको है, कोई मरना नहीं चाहता। जिस दिन देश की अधिकांश आबादी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार का प्रतिकार करेगी, उस दिन मोदी सरकार का अकल भी ठिकाने पर आ जाएगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।